बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल करार दिया गया, 3 साल की सज़ा दी गई और उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारे साथ वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इस नाअहली के बारे में वो क्या कहते हैं। हम ये भी पूछेंगे कि मुस्तक़बिल में अबूरी वज़ीर आज़म कौन होगा। हम उनसे ये भी सवाल पूछेंगे कि जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए इतलात हैं कि वो 5 से 6 माह तक जा सकती हैं। हमारे साथ ही रहिएगा जी। मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के हजूर सर मसजूद हूँ कि ये एक इंतहाई कबीह मामला जिसमें पाकिस्तान की सफारती साख और पाकिस्तान के अवाम के सामने जो हम मुंतखब नुमाइंदे पेश होते हैं, उसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी ख़राबी की थी। आज अदालत ने पाकिस्तान के अवाम को एक इंसाफ फराहम किया है 2 हवालों से। एक तो ये पैगाम गया है आने वाले वज़राए आज़म के लिए कि वो तोहफ़े जो आपको रियासत के सरबराह के तौर पर दिए गए थे, पाकिस्तान के अवाम के नाम पर दिए गए थे, कानून आपको उन्हें रखने की इजाज़त तो देता है लेकिन उनका कारोबार करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये वो जो एक घड़ी थी और दूसरे इश्यूज़ थे, उसमें पहला मामला तो है ही ये कि पाकिस्तान की रियासत के सरबराह को दिए गए जो तोहफ़े हैं दूसरी रियासतों की तरफ से, उनका कारोबार आज मुझे तवक्को है कि अब आइंदा से नहीं होगा और आने वाले वज़राए आज़म को ये बात समझ आएगी आज के फैसले के बाद। यह है कि ये जो एक खुद साख्ता ढकोसला खड़ा किया गया था सादिक और अमीन का, जिसमें उस वक्त की अदालतें भी शामिल थीं, आज अदालत के फ़ैसले से वो जो ढकोसला था वो बेनकाब हुआ है कि बिलाखिर पाकिस्तान की अदालतों ने, वक्त लगा है कुछ इसमें, उस सारे मामले को एक्सपोज होते हुए, उस सारे मामले को आगे आते हुए, लेकिन वो तमाम जो रुकावटें भी आईं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो तोशाखाना केस के हर सतर पर कोर्ट गए हैं वो कि जी कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये वही तरीक़ेकार है जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में भी इख्तियार किया था। उसको अब तक उसको 9 साल हो गए हैं फॉरेन फंडिंग केस को, लेकिन इन ताख़ीरी हरबों से उनका ये ख्याल था कि वो कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं। और आखिर में जब हम ये तमाम गुफ्तगू कर लेंगे तो सवाल वही है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा सियासी तौर पर इस्तेमाल किया था, जो अब उन पर सवाल है कि अगर चोरी नहीं की तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते। और अब जबकि तलाशी हो गई है तो उस तलाशी का नतीजा अदालत के फ़ैसले की सूरत में कौम के सामने आ गया है। तो इसमें हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना है कि वो बात जो हम कह रहे थे बहुत सालों से कि ये तहरीक इंसाफ के सरबराह किसी भी तरह सादिक और अमीन नहीं है, अदालत ने एक नाहक फ़ैसला किया। आज अदालतों की तरफ से ये एक पहला हमें एक इशारिया है कि अब जो हमारा मुतालबा था कि जो मयार रखे गए हमारे लीडरों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसी मयार पर परखा जाए। तो मयार अदालत ने ये मुकर्रर किया था नवाज शरीफ के केस में कि चाहे आपने वो तनख्वाह नहीं ली, लेकिन जो चीज़ आप ले सकते थे, 10,000 दिरहम थे, आज के हवाले से कोई 7-8 लाख रुपए बनते हैं, आपने वो नहीं ली, लेकिन चूंकि आप ले सकते थे, ये आपका असासा है, हवाई असासा, और लिहाजा आपने वो शो नहीं किया तो आप नाअहल हैं। यहाँ तो करोड़ों की घड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा यही 2 हिस्से हैं कि एक तो
वो तोहफा रियासत की तरफ से दिया गया जिसे बेचा गया, जो नहीं बेचना चाहिए। आप खुद रख सकते हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते। दूसरा ये है कि फिर वो जो मयार है कि आपने अपने तमाम असासे जो अभी आने भी हैं मुस्तकबिल के, वो तक कोर्ट ने डिटर्मिन किया है। तो उस लिहाज से तो जो मयार कोर्ट ने मुकर्रर किया नवाज शरीफ के केस में, उसके मामले में तो 1000 दफ़ा नाअहल होना चाहिए था इमरान खान को। तो आज वो पहली दफ़ा उनके ऊपर कानून का इतलाक़ हुआ है, और उनका ये भी ख्याल था और उनके जो हामी हैं उनका भी ये ख्याल था 2014 से लेकर अब तक कि उन पर कानून का इतलाक़ नहीं होता। वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्ज़ा कर लें डंडे लेकर, वो इस्लामाबाद 150 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को ज़ख्मी कर दें, इमरान खान खुद जाके पुलिस की वैन से अपने कारकुनों को बाहर निकालें, उन पर कानून का इतलाक़ नहीं होता। वो अभी भी जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसका भी कानून का इतलाक़ अभी शुरू नहीं हुआ। GH के ऊपर, जिना हाउस के ऊपर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला देना, अभी तक तो कानून का इतलाक़ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है कि अदालतों तक वो इंसाफ की रोशनी पहुंची है, और हम इंशाअल्लाह ना सिर्फ आगे बढ़े हैं बल्कि मैं फिर कहूँगा कि आने वाले वज़राए आज़म के लिए भी अदालत ने अपने फ़ैसले से एक राह मुतय्यन की है कि हमने जो रियासत के तोहफे हैं उनके मामले में कौन सा कॉन्डक्ट जो है वो ठीक हो। सर आपने आप बतौर सीनियर सियासतदान कैसे सर इसको थोड़ा सारे अदालती मयार की बात की है, तो 2018 के जो मयार गलत था वो आज ठीक है क्या? देखिए मियाँ नवाज शरीफ के मामले में तो मयार आसमान पर उठाया गया ना। इमरान खान यहाँ नाअहल हुए। आसमान का मयार ये है कि अभी जो असासा आपके हाथ में नहीं आया पर आ सकता था, यहाँ तो असासा लेके, बेच के, जाली रसीदें दे के, उसके मामले में अदालत को गुमराह करके तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे ना। वो तो मयार बहुत ही ऊंचा है, और वो मयार गलत है कि आपने और जो आज अदालत ने उस असासे पर फैसला दिया है जो इमरान खान हाथ में लेकर बेच चुके हैं, उसका वो फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है, करोड़ों रुपए का जो वो घड़ी की मालियत तो बहुत ऊंची है ना जी, तो वो उसका फ़ायदा उठा। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ यही है कि अदालत ने जो मामला हो चुका है, जो करोड़ों का तोहफे जो थे उनका फ़ायदा उठा चुके हैं। यानी ये भी नहीं कि जी मेरा असासा बन गया, असासा बना के उसको बेच चुके हैं, तो उस पर अदालत ने मेयार सेट किया है। तो आज गिरफ्तारी के ऊपर कोई रिएक्शन आएगा 9 मई वाला, तो क्या आपकी हुकूमत तैयार है? इस तरह का कोई रिएक्शन आ सकता है, आप समझते हैं? जी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन हमारी ये तवक्को है कि ये जो अनारकी और रियासत पर हमलावर होना है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये समझ आई होगी कि हमारे भी कायदीन को गिरफ़्तार किया गया, हमारे कायदीन को सज़ाएँ दी गई, हमारे कायदीन को 22-22 महीने। हमने तो किसी सरकारी इमलाक को आग नहीं लगाई। हमने अपनी फ़ाइट की, हमने पार्लियामान में फ़ाइट की, हमने अदालत में फ़ाइट की, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है कि आप सियासी एहतजाज को इस्तेमाल करें, रियासत के मुख्तलिफ सिर्फ एक हिस्से पर हमला नहीं हुआ, मैं इसलिए दोहराता हूँ, इमारतों पर हमला हुआ, रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला हुआ, पाकिस्तान की मोटरवेज और मेट्रो बस पर हमला हुआ, पाकिस्तान के स्कूलों पर हमला हुआ, पाकिस्तान के जानवरों तक को नहीं बख्शा। 150 जानवर जला दिए पेशावर में। तो ये जो 9 मई का सबक है, ये तवक्को है मेरी कि तहरीक इंसाफ को ये बात समझ आएगी कि सियासी एहतजाज और इजहार की ताकत उसका पुरअमन होना है। इस शहर में हमने भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, एहतजाजी जलसे किए हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन गुजरांवाला शहर में तो एक पत्ता भी नहीं टूटा PDM के जलसे में। जी अभी तक ये सब अफवाहें हैं। वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फ़ैसला जो है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत शुरू कर दी है, और उसका जो 2 स्टेजेस हैं उसकी। पहली स्टेज ये है कि PDM के अंदर मुशावरत होनी है उन नामों के ऊपर जो वज़ीर आज़म भेजेंगे। वो अमल इस वक्त हो रहा है और मुझे ये उम्मीद है कि ग़ालिबन अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर वो तो मामला खुफिया नहीं रहेगा, फिर वज़ीर आज़म लिख कर
जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ही मुशावरत करेंगे। तो लिहाजा अगले 2-3 दिन में वो नाम आ जाएंगे, फिर जो लीडर अपोजिशन के नाम भी पब्लिक होंगे। लेकिन ये मुझे तवक्को भी है और उम्मीद है कि इस दफ़ा जो मामलात मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही ये फ़ैसला कर लेंगे, और ताकि एहसन तरीके से एक निगरान हुकूमत आए। उसकी जो मुद्दत है, मैं ज़ाती बात कर रहे हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा कि उस बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ज़ाती तवक्को और कोशिश यही होगी कि आइन के रहते हुए अगले 90 दिन में इंतखाबात। तो सर क्या लगता है, क्या आपको हमने जो निगरान वज़राए आज़म देखे हैं, हमने उसमें सियासतदान भी देखे हैं, हमने उसमें जजेस भी देखे हैं, हमने उसमें टेक्नोक्रेट्स भी देखे हैं, हमने वो लोग देखे हैं जो निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए उस दिन पैराशूट लेकर पाकिस्तान में आए, जिनकी उस वक्त पाकिस्तान की शहरियत भी नहीं थी और उनको शहरियत दी गई निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो लिहाजा ये सारा तजर्बे हो चुके हैं। बिल आखिर जो अहमियत इस बात की है कि जिस शख्स को या ख़ातून को ये वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पर इत्तफ़ाक़ करें, उसकी पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ कमिटमेंट, मेरी ये तवक्को है कि उसकी जो कमिटमेंट है जमहूरियत के साथ वो मज़बूत होनी चाहिए। और दूसरा जो अब एक नया इस दफ़ा अमल होगा वो ये है कि जो हमने मुआशी बहाली का अमल शुरू किया है, उसमें अगले जो 3 महीने हैं उसमें रुकावट ना आए। जो पाकिस्तान के बाहर से हमें ये तवक्को है कि बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारी आएगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो उसमें फिर रुकावट ना आए और उसमें जो सरकारी जो स्ट्रक्चर है वो अपना काम करता रहे, ताकि जो अगली हुकूमत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे उसके पास ऑलरेडी एक बुनियाद मौजूद हो उस मुआशी बहाली और तरक्की को आगे लेकर जाने।